आप मुक्त ही हैं, लेकिन मन इसे मानने से डरता है, क्योंकि जिस दिन यह सत्य स्पष्ट हो जाता है, उसी दिन मन का पूरा खेल समाप्त हो जाता है। मन तभी तक जीवित है जब तक आप स्वयं को अधूरा मानते हैं, बंधा हुआ मानते हैं, किसी लक्ष्य की ओर भागता हुआ मानते हैं। जैसे ही आप देखते हैं कि आप पहले से ही पूर्ण हैं, मन निरर्थक हो जाता है। इसलिए मन लगातार आपको भविष्य में धकेलता है। थोड़ा और समझ लो, थोड़ा और साधना कर लो, अभी नहीं, बाद में मुक्ति मिलेगी। अष्टावक्र कहते हैं, यह बाद में ही बंधन है। आप अब तक यही सोचते आए हैं कि मुक्ति कोई ऊंची अवस्था है, कोई विशेष अनुभव है, कोई दिव्य आनंद है जो एक दिन मिलेगा। लेकिन अष्टावक्र इस पूरी यात्रा को ही भ्रम बताते हैं। वे कहते हैं, जो मिलेगा वह जाएगा, जो आया वह जाएगा। इसीलिए जो अनुभव है वह सत्य नहीं हो सकता। सत्य वह है जो कभी नहीं आता, कभी नहीं जाता। आप उसी सत्य में अभी भी बैठे हैं, इसी क्षण भी। आपका मन कहता है, अगर मैं मुक्त हूं तो मुझे यह खालीपन क्यों महसूस होता है, यह बेचैनी क्यों है, यह असंतोष क्यों है। अष्टावक्र कहते हैं, क्योंकि आप उस बेचैनी को हटाना चाहते हैं। जिस दिन आप बेचैनी को भी बिना बदले स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण वह शक्ति खो देती है। बेचैनी को बनाए रखने के लिए भी आपका सहयोग चाहिए। आप लड़ते हैं, इसलिए वह बनी रहती है। आप देखते हैं, इसलिए वह घुल जाती है। आपने अब तक जीवन को एक समस्या समझ लिया है, जिसे हल करना है। अष्टावक्र कहते हैं, जीवन कोई समस्या नहीं है, जीवन एक घटना है। समस्या तब बनती है जब आप चाहते हैं कि जीवन आपके अनुसार चले। जिस दिन आप जीवन को वैसे ही होने देते हैं जैसा वह है, उसी दिन भीतर एक गहरी ढीलापन उतर आता है, और वही ढीलापन मुक्ति की सुगंध है। आप बार बार पूछते हैं, क्या करूं कि यह देखना स्थिर हो जाए। अष्टावक्र कहते हैं, यह प्रश्न ही गलत है। स्थिर होने की इच्छा ही अस्थिरता है। देखने को भी यदि पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वह फिसल जाएगा। देखने को देखने दीजिए। जैसे सांस आती जाती है, वैसे ही चेतना को बहने दीजिए। आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे। आप सोचते हैं कि अहंकार बहुत शक्तिशाली है, उसे तोड़ना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। अष्टावक्र हंसते हैं। वे कहते हैं, अहंकार कोई वस्तु नहीं है, वह केवल एक विचार है। मैं हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। इस विचार को देखिए, बस देखिए। जैसे ही आप देखते हैं, यह विचार अपनी जड़ खो देता है। देखने में कोई हिंसा नहीं है, इसलिए अहंकार अपने आप गिर जाता है। आपने अब तक साधना को एक संघर्ष बना लिया है। रोज अपने आप से लड़ना, विचारों से लड़ना, इच्छाओं से लड़ना। अष्टावक्र कहते हैं, जहां लड़ाई है वहां बंधन है। मुक्ति में कोई युद्ध नहीं होता। मुक्ति एक गहरी थकान के बाद आती है, जब आप लड़ते लड़ते थक जाते हैं और अचानक सब छोड़ देते हैं। उस छोड़ने में भी कोई प्रयास नहीं होता, वह अपने आप घटता है। आप जिस शांति की तलाश कर रहे हैं, वह शांति आपके स्वभाव में है। आप शांत होने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अशांत हैं। नदी को शांत करने की कोशिश मत कीजिए, वह बहती है फिर भी शांत है। आकाश में बादल आते जाते हैं, फिर भी आकाश अछूता रहता है। वैसे ही आपके भीतर विचार आते जाते हैं, भाव आते जाते हैं, लेकिन आप उनसे कभी छुए नहीं जाते। आपको लगता है कि यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो जीवन बिखर जाएगा। अष्टावक्र कहते हैं, जीवन तो तब बिखरता है जब आप जरूरत से ज्यादा करने लगते हैं। कर्ता होने का बोझ ही जीवन को भारी बनाता है। जिस दिन आप देखते हैं कि जीवन अपने आप चल रहा है, उस दिन एक अद्भुत भरोसा पैदा होता है, और वही भरोसा धर्म है। आप डरते हैं कि यदि मैं नहीं रहा तो मेरा क्या होगा। अष्टावक्र कहते हैं, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। मैं के रहते ही भय है, मैं के गिरते ही भय भी गिर जाता है। जैसे अंधेरा प्रकाश से डरता है, वैसे ही अहंकार जागरूकता से डरता है। लेकिन प्रकाश को लाना नहीं पड़ता, बस आंख खोलनी पड़ती है। आप बार बार अपने अतीत को ढोते हैं, अपराध बोध, पछतावा, छोटे। अष्टावक्र कहते हैं, अतीत अब केवल स्मृति है। स्मृति वर्तमान में नहीं होती, केवल वर्तमान में दिखाई देती है। आप स्मृति नहीं हैं, आप वह हैं जो स्मृति को देख रहा है। जिस दिन यह साफ दिख जाता है, उस दिन अतीत का भार अपने आप गिर जाता है। आप भविष्य की चिंता करते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, मेरा क्या बनेगा। अष्टावक्र कहते हैं, भविष्य कभी आता ही नहीं, जब आता है तो वर्तमान बन जाता है। चिंता केवल कल्पना है। आप कल्पना से डर रहे हैं, वास्तविकता से नहीं। वास्तविकता तो अभी है, और अभी में कोई समस्या नहीं है। धीरे धीरे यह समझ भीतर उतरने लगती है कि आप कुछ भी पकड़ नहीं सकते
और कुछ भी छोड़ नहीं सकते। पकड़ने वाला और छोड़ने वाला दोनों ही मन है। आप उससे पहले हैं। आप वह मौन हैं जिसमें पकड़ने और छोड़ने दोनों की आवाज उठती है। उस मौन को पहचानना ही आत्मज्ञान है। अब इस क्षण को देखिए। यह क्षण न अच्छा है न बुरा, ये बस है और आप भी बस हैं। कोई प्रयास मत कीजिए, कोई अपेक्षा मत रखिए, कोई निष्कर्ष मत निकालिए। बस देखिए, जो देख रहा है वही आप हैं। यही अष्टावक्र का अंतिम सत्य है और यही पहला भी। आप मुक्त हैं, आप हमेशा मुक्त थे और आप हमेशा मुक्त रहेंगे। इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, इसे मानने की भी जरूरत नहीं है, बस इसे जीने दीजिए। आप मुक्त ही हैं।